हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्या स्टडी किया था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में, जिसको हमने जनरल एक वर्ड दिया था रिडॉक्स रिएक्शन। अब टुडेज टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन आवर एवरीडे लाइफ, कि ऑक्सीडेशन का क्या क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। सो हमारे पास टू टॉपिक्स हैं, एक तो है हमारे पास कॉरोजन एंड रेंसिडिटी। सो फर्स्ट इज कॉरोजन। हम किसको स्टडी कर रहे हैं? कॉरोजन को। सो क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉरोजन? कॉरोजन का मतलब क्या है? आपका जो मेटल है, मेटल की सरफेसेस है, धीरे धीरे करके उनकी जो सरफेस होती है, शाइनिंग क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। किस वजह से? ड्यू टू अटैक ऑफ एयर, मतलब कुछ गैसेस के अटैक की वजह से। अब वो गैसेस ऑक्सीजन भी हो सकती है, O2 हो गई हमारे पास, H2S हो गया, कुछ CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड, SO2, SO3, मीन्स कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेस के अटैक होने की वजह से, एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या कर रही हैं? आपके अटैक कर रही हैं। सो एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है? द स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल। The slowly eating of metal due to attack of atmospheric gases। अब वो एटमॉस्फेरिक गैसेस में ऑक्सीजन हो गया, H2S, CO2 ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, और मेटल की जो शाइनिंग हो जाती है वो भी क्या होती है? लॉस। और मेटल के सरफेस पर अटैक होने की वजह से उस पर क्या फॉर्मेशन होती है? कुछ लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट्स। तो इन सब की लेयर की फॉर्मेशन होने की वजह से क्या हो जाता है? आपका जो मेटल होता है धीरे धीरे से ईटिंग ऑफ, मतलब कोरोड होता जाता है। क्या होता जाता है? कोरोड। मीन्स उसकी शाइनिंग सरफेस लॉस हो जाएगी, धीरे टार्निश्ड, मतलब डल सरफेस हो जाएगा ऑक्साइड्स की वजह से, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स। तो इन सब की लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है किस पर? मेटल के सरफेस पर। तो ये कॉरोजन की डेफिनेशन हुई। अब हमें कुछ मेटल के कॉरोजन को स्टडी करना है। तो हमारा फर्स्ट जो हम कॉरोजन का पढ़ रहे हैं दैट इज आयरन का कॉरोजन। तो कॉरोजन ऑफ आयरन का एक वर्ड दिया जाता है, कॉरोजन ऑफ आयरन। कॉरोजन ऑफ आयरन को जनरल वे में हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। मीन्स हम स्टडी क्या कर रहे हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आयरन एयर के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है? Fe2O3.XH2O। मीन्स आयरन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? व्हाट इज दिस? मॉइस्ट एयर। कहीं कहीं पर ये मॉइस्ट एयर, डैम्प एयर, मीन्स अभी रिएक्शन को बैलेंस करना है। एक बार चेक कीजिए, यहाँ पर आयरन हो गया, आयरन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी, वाटर के ड्रॉपलेट्स भी हैं। एयर के साथ इसने रिएक्शन करी, आयरन के ऑब्जेक्ट पर एयर ने आके अटैक किया विद वाटर वेपर्स। क्या फॉर्मेशन हुआ? Fe2O3.XH2O। किसका फॉर्मूला है? रस्ट का। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 हो गया, हियर व्हाट? 3/2, मींस फ्रैक्शन में कर दिया। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, देखो ये H2O का तो अलग से सिस्टम था ही। हमारे पास फॉर्मूला इज व्हाट? Fe2O3। आयरन 2 हो गए और ऑक्सीजन यहाँ पर देखो 3 ऑक्सीजन है। अब 3/2 ऑफ 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है तो क्या हो गया? कितने? 2 का 3/2 कितना हो जाएगा? 3 तो आएगा। दैट्स वाई हमारे पास रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। देखो 2 एंड टू कैंसिल आउट बचेगा क्या? 3। लेकिन आपको यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करना है, 3/2 O2 लिखकर आना है।
तो ये तो मैंने रिएक्शन बैलेंस कर दी। ये हमारे पास अब Fe2O3 फॉर्मूला हो गया रस्ट का, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोल दिया जाता है इसको समटाइम्स का मतलब फेरिक ऑक्साइड तो होता ही है। आपको पता है जब भी ये H2O आ जाता है तो ये क्या होता है हमारे पास हाइड्रेटेड वर्ड को जनरेट करता है। किस तरह की कलरिंग होती है, रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन कलर की क्या हो जाती है, कोटिंग किसके ऊपर, आयरन के सरफेस पर। तो ये हमारे पास एक कोरोजन ऑफ आयरन व्हेन आयरन ऑन कांटेक्ट विद द मॉइस्ट एयर मींस ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट having the formula Fe2O3.XH2O और इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसकी फॉर्मेशन होने से आयरन का कलर थोड़ा क्या होता है, चेंज हो जाता है और शाइनिंग सरफेस थोड़ी डल हो जाती है। अब ये तो कोरोजन ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, उसमें आपको ये डेफिनेशन, ये रिएक्शन लिखकर आनी मस्ट है, रस्ट का फॉर्मूला लिखना है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंशन, मेथड ऑफ कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मेथड्स टू प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, कि आयरन की रस्टिंग को आप किस किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो फर्स्ट हो गया बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे आपने देखा होगा अपने घर पर भी, आयरन के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उस पे ऑयलिंग की जाती है। एक्चुअल में क्या होता है कि ऑयल का जो सरफेस अगर हम उस पे ऑयलिंग या पेंटिंग, ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर देंगे तो आयरन का ऑब्जेक्ट जल्दी से एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, और अगर वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तो वो रस्ट की फॉर्मेशन इतना जल्दी नहीं बन पाएगी और हमारे पास रस्टिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिवेंट। तो फर्स्ट बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, सेकेंड मेथड इज बाय पेंटिंग। सो पेंटिंग में हमारे पास क्या था कि आप उसको, जो भी आपके आयरन के ऑब्जेक्ट्स है उसको क्या कर लो, पेंट कर दो। तो पेंट करने से क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास आयरन का ऑब्जेक्ट है वो प्रिवेंट हो जाएगा रस्टिंग से, जल्दी से एयर कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे उसके और वो उसको डैमेज नहीं कर पाएगी, किसको, आयरन के ऑब्जेक्ट को। थर्ड मेथड है बाय गैल्वेनाइजेशन। देखो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है, आयरन का जो सरफेस है उस पर किसकी कोटिंग कर दो, कोटिंग ऑफ जिंक। ये याद रखना गैल्वेनाइजेशन में कौन से मेटल की कोटिंग की जाती है, लेयर चढ़ाई जाती है। ये आप थर्ड चैप्टर में और स्टडी करोगे, टिन की प्लेटिंग, ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग की जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में एक्चुअल में कौन सा मेटल यूज करते हैं हम, जिंक। कौन सा मेटल, जिंक। आयरन के सरफेस पर जिंक की क्या करते हैं, लेयर को चढ़ा दिया जाता है, कोटिंग की जाती है। अब क्या होगा कि जैसे कि आपके ये आयरन का मेटल है, इस पे आपने किसकी कोटिंग कर दी, जिंक की। अब एयर क्या कर रही है, इसके कांटेक्ट में आ रही है, तो पहले वो आयरन के सरफेस पे कांटेक्ट में नहीं आएगी, पहले वो किस पर आएगी, जिंक के सरफेस पर। तो किसको डैमेज करेगी, जिंक को। उसके बाद किस पर होना स्टार्ट होगा, आयरन पर। तो इस वजह से हम आयरन की जो रस्टिंग है उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट। सो बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, बाय पेंटिंग एंड बाय गैल्वेनाइजेशन। इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि एक मेटल ए है विच इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, तो कौन सा प्रोसेस हो जाए, कौन सा मेटल यूज किया जाता है गैल्वेनाइजेशन में, जिंक। तो ये थोड़ा याद रखना है। क्या क्या पढ़ा, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन की डेफिनेशन। कोरोजन में फर्स्ट हमने स्टडी किया था कोरोजन ऑफ आयरन, क्या फॉर्म क्या था, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं इसको। आयरन में मॉइस्ट एयर मतलब जिसमें क्या होगा, वाटर भी प्रेजेंट होगा साथ में एयर। रस्टिंग होने के लिए दोनों ही चीज कंपलसरी होती है, वाटर भी और एयर भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयर प्रेजेंट हो वाटर नहीं हो तो क्या हो जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी। इसका एक्सपेरिमेंट हम मेटल एंड नॉन मेटल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये आपका रस्टिंग ऑफ आयरन तो कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेकेंड जो कोरोजन है वो हमें देखना है, कोरोजन ऑफ कॉपर। सेकेंड जो एग्जाम्पल है दैट इज कोरोजन ऑफ कॉपर। कोरोजन ऑफ कॉपर में आप क्या करोगे, कॉपर है
किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एयर के साथ। अब एयर में क्या क्या चीज प्रेजेंट है, CO2, O2 एंड वाटर। वही से मॉइस्ट एयर या फिर इसको आप डैम्प एयर बोल सकते हो, मीन्स जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है। इसके साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन कर रहा है, CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। हेयर इज व्हाट 2 हो गया यहाँ पर। अब देखो बैलेंस कर लो रिएक्शन को। कॉपर कितने हो गए 2, कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ पे कितने में 3 और 2 5 एंड हाइड्रोजन इज व्हाट 2। तो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड। इसको क्या बोल रहे हैं हम, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये किस कलर की होती है, ग्रीन। एक्चुअल में क्या होता है कि जब कॉपर आपके एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें वो जो डैम्प एयर मीन्स मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्शन करके कॉपर अपने सरफेस पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना देता है और उस लेयर का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर। तो इस वजह से कॉपर जो होता है ना अपनी शाइनिंग क्या कर देता है, आफ्टर सम टाइम लॉस कर देता है। एक वर्ड आता है टार्निश्ड। टार्निश्ड वर्ड का मतलब क्या है कि डल सरफेस हो जाता है। डल मीन्स क्या हो रहा है, शाइनिंग को लॉस कर रहा है। किसकी वजह से, इस लेयर की वजह से। तो ये तो कॉपर का कोरोजन हुआ। क्वेश्चन अगर आता है कि कोरोजन ऑफ कॉपर में किस कलर की लेयर है, ग्रीन। कैसा बनता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब कॉपर ऑन रिएक्शन विद एयर विच कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या है, CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस और कलर क्या है, ग्रीन कलर। अब कप का समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है कि कॉपर को प्रिवेंट कैसे किया जाए या फिर उसकी शाइनिंग को फिर से कैसे रिगेन कर लें। तो हम इस पे लेमन जो होता है ना कॉपर के यूटेंसिल्स पर या कॉपर के ऑब्जेक्ट्स पर लेमन से रब कर लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट और लेमन जो है, लेमन के अंदर क्या होता है, एसिड। अब बेस और एसिड मिलके क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज, और न्यूट्रलाइज होकर के ये लेयर क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो एक ये आता है कि अगर हम कॉपर के ऑब्जेक्ट को लेमन से रब करते हैं तो कॉपर के ऑब्जेक्ट दोबारा से अपनी शाइनिंग को कैसे ले लेते हैं। तो आप उसमें लिखोगे कि हम वी नो दैट कॉपर जो होता है जब एयर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है। अब लेमन में क्या प्रेजेंट है, एसिड। वो एसिड इस बेस को क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज, और न्यूट्रलाइज करके हम फिर से उसकी शाइनिंग को रीगेन कर लेते हैं। तो ये तो हुआ कॉपर का कोरोजन। इसकी प्रिवेंशन लेमन से रब करना वाला बता दिया। नेक्स्ट थर्ड हमको पढ़ना है कोरोजन ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर का जब हम कोरोजन पढ़ते हैं तो सिल्वर जब एयर के कांटेक्ट में आके किसके साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ये क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके साथ फॉर्मेशन करके क्या बनाता है, ये सिल्वर सल्फाइड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट ऑफ टाइम आया हुआ है ये। एक्चुअल में क्या होता है कि इस कोरोजन ऑफ सिल्वर में सिल्वर ऑन रिएक्शन विद द हाइड्रोजन सल्फाइड, किसके साथ रिएक्शन करना है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ये आपकी क्या कर दिया हमने, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। किस कलर की लेयर बनती है, ब्लैक कलर। क्या होता है इसका, ब्लैक। मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा है कि सिल्वर के आर्टिकल्स कुछ टाइम के बाद ब्लैक कलर की क्यों हो जाते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा क्यों, क्योंकि सिल्वर जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके ये अपनी सरफेस पर क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड, जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक कलर। इस वजह से वो अपनी शाइनिंग भी लॉस कर देता है, सिल्वर डल हो जाता है और अपनी सरफेस के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है। किसकी वजह से, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। ठीक है, तो ये तो आपका कोरोजन खत्म हुआ, कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ कॉपर एंड कोरोजन ऑफ सिल्वर। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक कोरोजन होता है एल्यूमिनियम का, तो उसका एक मिनट समझो। देखो आप
अब आपने कोरोजन पढ़ लिया, आपको क्या लग रहा होगा कि कोरोजन की वजह से मेटल का सरफेस डल हो जाता है, मींस उसके लिए ये उसको क्या करता है, डैमेज करता है। लेकिन एक मैटर है जिसके केस में कोरोजन उसके लिए एडवांटेजियस होता है, कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए कोरोजन अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि जब एल्यूमिनियम का कोरोजन होता है तो एल्यूमिनियम के सरफेस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये एल्यूमिनियम देखो, ये हमारे पास एल्यूमिनियम का सरफेस है, इसके ऊपर किसकी हो गई, Al2O3 की लेयर आ गई। अब फर्दर ये दोबारा से जब कांटेक्ट में आता है एयर के, तो ये एयर इसका कुछ भी डैमेज नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये Al2O3 नॉन पेनिट्रेबल और दूसरा इम्परवियस लेयर, मीन्स ये एयर इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, मतलब ऑक्सीजन वगैरह इसको डैमेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये Al2O3 जो होती है वो कैसे बिहेव करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, तो इसको फर्दर कोरोजन होने से प्रोटेक्ट करती है। तो इस वजह से एल्यूमिनियम का जो कोरोजन है इसके लिए एडवांटेजियस हो जाता है फॉर फर्दर कोरोजन। आप क्या करोगे कि कौन सा मेटल है जो एडवांटेजियस है, जिसके लिए क्या कोरोजन, तो आप कहोगे कि एल्यूमिनियम के सरफेस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जो कि नॉन पेनिट्रेबल होती है, इम्परवियस कहते हैं, एयर के कांटेक्ट को उसमें आने नहीं देती है एल्यूमिनियम के सरफेस पर, और ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करती है, उसको बचाती है, सेफ करती है, प्रोटेक्ट करती है। और इस वजह से फर्दर दोबारा से जो एल्यूमिनियम होता है थोड़ी बहुत अपनी शाइनिंग को लॉस कर लेता है, लेकिन फर्दर कोरोजन नहीं हो पाता है। अब ऐसा तो है नहीं है कि आपका मेटल कोरोड हो रहा है और एक साथ ही सारा का सारा क्या हो गया, पाउडर फॉर्म है। अब रस्टिंग भी होती है आयरन की, तो ऐसे तो है नहीं है कि वो एक साथ सारे का सारा आयरन क्या हो गया, फिनिश हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय, नहीं, धीरे धीरे करके कोरोड होता है। तो पर एल्यूमिनियम में क्या है कि एक बार शाइनिंग लॉस कर रहा है, लेकिन फर्दर कोरोजन से उसको ये Al2O3 की लेयर क्या होती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। अब ये Al2O3 की लेयर को कैसे आप बनाना है, क्या करना है, एक एनोडाइजिंग प्रोसेस होती है जो हम मेटल नॉन मेटल में स्टडी करेंगे। क्वेश्चन अगर आता है कि कौन सा मेटल के लिए आपका कोरोजन एडवांटेजियस है, तो आप क्या लिख दोगे उसके अंदर, एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेंसिडिटी का कंसेप्ट। कोरोजन का कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। कोरोजन ऑफ आयरन पढ़ना था, कोरोजन ऑफ सिल्वर, कोरोजन ऑफ कॉपर, ठीक है। आयरन में रस्टिंग का फॉर्मूला याद रखना है, कॉपर के अंदर आपको ये वाला जो एक फॉर्मूला था CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, और ये रस्टिंग का फॉर्मूला Fe2O3 डॉट XH2 एंड दिस इज व्हाट, सिल्वर। सिल्वर समटाइम्स आपका ऐसा रहता है कि सिल्वर के आर्टिकल्स को टूथपेस्ट से रब करने पर क्या होता है, ब्लैक कलर की कोटिंग उसमें क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, मतलब उसको हटा देते हैं। तो हाँ वो सही है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये उससे जो ब्लैक कलर की कोटिंग उससे रिमूव हो जाती है। ये सब कंसेप्ट हम आगे स्टडी करेंगे, इन सब के प्रिवेंशन कैसे किए जाते हैं। अभी कॉपर और आयरन का आपको बता दिया गया है कि किस टाइप से क्या क्या उसका कंसेप्ट है। मेन इनमें कलर और इनका फॉर्मूला याद करना है, जिसका ब्लैक कलर, रेडिश ब्राउन एंड इसका क्या होता है, ग्रीन कलर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अब वो रेंसिडिटी। कोरोजन का जो देखा था वो किसके बिहाफ पर देखा, मेटल पर। अब सेकंड जो है हमारे पास दैट इज रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है, देखो मेटल का तो स्टडी कर लिया, अब क्या फूड आइटम्स पर भी इस ऑक्सीडेशन का अफेक्ट पड़ता है? यस, द ऑक्सीडेशन ऑफ oils and fat in the food resulting bad taste and smell of food। तो जो भी आपका फूड के अंदर जो भी ऑयल्स और फैट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो वॉलेटाइल, कुछ जो वेपर की फॉर्मेशन बनती है वॉलेटाइल हो जाते हैं। वॉलेटाइल नॉन-मेटल मैंने बताया था। और जो आपका फूड है उसका टेस्ट
है उसमें से स्मेल क्या आ जाती है, बैड। सो टेस्ट, फूड का स्मेल और टेस्ट जो होती है बैड स्मेल या फिर समटाइम्स स्मेल आना या टेस्ट खराब हो जाना, दैट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। इसके में रैंसिड हो जाते हैं आपके क्या कह रहे हैं, फूड आइटम्स। सो ऑक्सीडेशन हो गया ऑयल्स और फैट का फूड के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका फूड जो हो रहा है वो उसका टेस्ट खराब हो रहा है, फूड का टेस्ट बैड हो रहा है और उसमें से स्मेल आ रही है। तो ये तो रैंसिडिटी हुआ, किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। अब इसके मेथड्स क्या है प्रिवेंशन के, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। अब इसमें फर्स्ट मेथड है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। क्या ऐड कर रहे हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट। देखो ऑक्सीडेशन के अपोजिट क्या ऐड करेंगे, एंटी। एंटी मीन्स अपोजिट टू ऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट हम कौन कौन से यूज करते हैं, BHA और BHT। ये समटाइम्स पूछ लिया जाता है कि दो एंटीऑक्सीडेंट के नाम क्या, जो भी फूड फैक्ट्रीज वगैरह है वो यूज कर सकती है लॉन्ग टाइम तक अपने फूड को सेव करने के लिए। तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, and this is what BHT, butylated हाइड्रोक्सीटोलिन। तो ये आप एंटीऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीडेशन से जो प्रोटेक्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन से फूड आइटम्स को बचाते हैं, तो ये दो ये ऐड कर सकते हैं। बाय रेफ्रिजरेशन, देखो आपने देखा होगा जो फूड होता है जब बच जाता है तो उसको आप रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, क्यों, क्योंकि उसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, लो, और लो टेम्परेचर क्या करता है, ऑक्सीडेशन को स्लो कर देता है। तो इस वजह से रेफ्रिजरेटर में भी आप फूड को रख के आप रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हो, उसके बैड टेस्ट को प्रिवेंट कर सकते हो। थर्ड बाय वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग मीन्स एयर टाइट कंटेनर। मतलब इवैक्यूएटेड, एक और वर्ड आता है इवैक्यूएटेड, मीन्स आप ऐसे टिफिन बॉक्स या कंटेनर यूज कर रहे हो जिसके में एयर की एंट्री ना हो सके। तो वैक्यूम मतलब जहां पे क्या हो, एयर ना हो। पैकिंग इस टाइप से की जाए कि इवैक्यूएटेड हो जाए, एयर टाइट हो जाए, एयर नहीं आ पाएगी, एंट्री नहीं हो पाएगी, तो आपकी रैंसिडिटी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ये इस मेथड से हम अपने फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन गैस की फिलिंग की जाती है। अब नाइट्रोजन गैस की फिलिंग मतलब जैसे आपने देखा होगा कि चिप्स वगैरह के पैकेट्स में क्या चीज फिल की जाती है, नाइट्रोजन फ्लशिंग वर्ड लिखा होगा या कुछ इस टाइप से हेडिंग है, नाइट्रोजन फिलिंग। नाइट्रोजन गैस की फिलिंग की जाती है, चिप्स के पैकेट्स हैं उसमें नाइट्रोजन फिल की जा रही है, क्यों, क्योंकि वो उसमें ऑक्सीजन को क्या कर देती है, नाइट्रोजन खुद तो क्या हो रही है, इनर्ट हो रही है। अब ऑक्सीजन को क्या कर देती है, कट ऑफ। ऑक्सीजन जो एयर है या फिर कुछ और गैसेस जो है उनको कांटेक्ट में नहीं आने देती है जल्दी से फूड आइटम्स के। तो इस वजह से हम नाइट्रोजन फिलिंग की जाती है आपके फूड आइटम्स में। नाइट्रोजन गैस खुद रिएक्शन नहीं कर रही है, लेकिन आपके जो और गैसेस वगैरह है उनको क्या कर देगी, कट ऑफ कर देगी, रोक देगी, स्टॉप कर देगी, स्लो कर देगी ऑक्सीडेशन को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रैंसिडिटी का डायरेक्ट 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो आपका जो फूड आइटम्स और फैट का जो ऑक्सीडेशन है जिसकी वजह से आपका टेस्ट और स्मेल क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, कैसे बचाओगे, एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हैं, BHA एंड BHT। रेफ्रिजरेटर में रख के टेम्परेचर लो हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगी आपकी क्या, ऑक्सीडेशन स्लो। बाय वैक्यूम पैकिंग मींस एयर टाइट कंटेनर यूज कर सकते हो या इवैक्यूएटेड। और बाय नाइट्रोजन फिलिंग मींस नाइट्रोजन को भी फिल करके, नाइट्रोजन गैस क्या करती है, और सारी गैसेस के कांटेक्ट को आके स्लो कर देगी, कांटेक्ट में नहीं आने देगी, उस वजह से आपका ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसमें हमने 2 टॉपिक स्टडी करे, कोरोजन और रैंसिडिटी, वो हमने आज खत्म कर चुका है। तो इन शॉर्ट आपका फर्स्ट चैप्टर
टोटली फिनिश हो चुका है। तो ये टॉपिक जो रेंसिडिटी और कोरोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट था। कोरोजन में आपके कलर याद रखना है आपको कि किस किस का क्या कलर है, फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड प्रिवेंशन। रेंसिडिटी के मेथड की जो प्रिवेंशन है बहुत मोस्ट ऑफ टाइम आए हुए हैं, इनको इनकी हेडिंग्स, इनके नेम क्या क्या इसके अंदर किस टाइप से आपको नोट्स में प्रॉपर दिया हुआ है, वहां से स्टडी कीजिएगा और इसको यहाँ से देख लेना। थैंक यू।